नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, फैक्टर वाले चैप्टर में जो हमने अपने 3 या 4 वीडियोस में जो भी अलग अलग चीजें निकालना सीखी थी, उन सबको आज एक साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंफ्यूजन है वो और भी अच्छी तरीके से दूर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 240 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि 240 को अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो 240 की वैल्यू होती है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, ये हमने अपने 240 को फैक्टर निकालने के लिए अपना बेसिक तरीका जो है वो यूज किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी संख्या दे रखी होती है उसको उस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित कर देते हैं, जिससे वह पूर्णतः विभाजित हो। फिर अगली संख्या जो निकल के आती है उसको फिर से हम विभाजित करते आते हैं, जब तक करते जाते हैं जब तक विभाजन करने वाली जो संख्या है जिसको हम विभाजन कर रहे हैं वो एक ना रह जाए। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें 240 के जो फैक्टर निकलेंगे वो आएंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा कैलकुलेशन में, तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज तो यही निकालेंगे और कुछ वैल्यूज हम अगले पेज पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या क्या निकालते हैं वो देख लेते हैं। एक तो हम ए इसी पेज पे निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे और एफ और जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 चीजें हम इसी पेज पे निकालेंगे। बाकी की जो 3 पॉइंट बचेंगे वो हम अगले पेज में निकाल लेंगे, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी बैठती है और जगह हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं फाइंड दी टोटल नंबर फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंडों का जो संख्या है वो बतानी है। तो हमें पता है कि जब भी हमें कुल गुणनखंड बताने हो तो जितनी भी पावर दे रखी होती है उन पावर में एक एक जोड़ते जाते हैं और उनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 4 है तो 4 में एक जोड़ा तो बचेगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 1 जो है उसमें से पावर ली 1 और 1 अपनी तरफ से जोड़ा तो वहां आएगा 2। फिर 5 की पावर 1 है तो उसमें से पावर निकाली हमने 1 और उसमें फिर से हमने 1 जोड़ा तो क्या मिलेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो कुल गुणनखंड निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे 20। ठीक है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई 20। अब हमसे पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर 2 में दे रखी होती है उसको तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं ऐसे ही, बिना कुछ जोड़े या बिना कुछ घटाए। और बाकी की जो पावर दे रखी है, चाहे 3 की पावर हो, चाहे 5 की पावर हो, चाहे 7 की पावर हो, चाहे किसी और संख्या की पावर हो, 2 की पावर को छोड़ करके बाकी की सारी पावर में एक एक जोड़ देते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। फिर 5 की पावर 1 है तो उसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4 4 16। ठीक है, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई किया 2 से 16 है। अब हमें बताना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हमारे पास में 2 तरीके हैं, या तो हम कुल गुणनखंडों में से सम गुणनखंडों की संख्या माइनस कर दें, या फिर हम अपना कंसेप्ट लगाएं। दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर हम पहले तरीके से देखें, अगर 16 में से 20 में से 16 घटाएं तो हमारे 4 आ रहा है सीधे सीधे माइनस करने पे। दूसरा, अगर हम अपना कंसेप्ट लगाएं तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी हमें विषम गुणनखंडों की संख्या लिखनी हो तो 2 की पावर में जो भी दे रखा है उसकी जगह तो हम लिख देते हैं 1 और बाकी की जो पावर है उनको दो एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 4 की जगह तो मैंने लिख दिया 1 और 3 की पावर 1 में से 1 लिया और उसमें 1 जोड़ा तो क्या आएगा, 1 और 1 जोड़ मिलकर के मिलते हैं 2। फिर ऐसे ही 5 की पावर में जो भी संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की पावर यहाँ 1 दे रखी है तो 1 में 1 जोड़ा तो आएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ 4। तो हमारे पास में दोनों तरीके से 4 आ रहा है। चाहे तो हम कुल गुणनखंडों में से सम गुणनखंडों की संख्या माइनस कर दें या फिर हम अपना कंसेप्ट लगाएं, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। अब हमसे पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ये पावर निकल के आ रही हैं उन सबको सीधे सीधे ऐसे जोड़ दो, बिना कुछ जोड़े अलग से, ना बिना कुछ घटाए। तो हम क्या करेंगे, इन सब पावर को जोड़ देंगे। तो पावर क्या क्या है हमारे पास में, एक तो है 4 और एक है 1 और एक है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 240 के कुल 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब एक बार समझते हमने क्या किया अभी तक। जब हमने कुल गुणनखंड निकाले तो हमने सारी की सारी जो घात दे रखी है या सारी की सारी जो पावर दे रखी है उनमें एक एक जोड़ा और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो पावर है 4 तो 4 की जगह हो जाएगा 5,
फिर पावर है 1 तो 1 की जगह हो जाएगा 2, फिर पावर है 1 तो 1 की जगह हो जाएगा 2, फिर 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, वो 5, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मिलेगा हमें कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर समगुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो समगुणनखंडों की संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, दो की जो भी पावर या घात दे रखी होती है उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, और बाकी की जो पावर दे रखी है 3 की पावर में हो, 5 की पावर में हो, 7 की पावर में हो, या किसी और अभाज्य संख्या की पावर में दे रखा हो, तो उन सब पावरों को एक एक बढ़ा देते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है अगर हमें सम गुणनखंड निकालने तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर जो दे रखी है वो तो 4 दे रखी है, 4 को सीधे सीधे लिख दिया, बाकी की सारी पावर को एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने देखा कि 4 गुणा 2 गुणा 2 आया 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 हमारे सम गुणनखंड है। फिर हमसे विषम गुणनखंड पूछता है, तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि कुल गुणनखंडों में से सम गुणनखंडों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास विषम गुणनखंड बचेंगे। या दूसरा तरीका जो है फॉर्मूला बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड, वो क्या कहता है कि जब भी हमें विषम गुणनखंड निकालने हो, संख्या निकालनी हो, तो 2 की घात में जो भी पूरा पूरा नंबर दे रखा है उसकी जगह तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, और बाकी की जो भी घात दे रखी हैं उन सब में एक एक जोड़ देते हैं और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने जब देखा तो दोनों तरीके से हमें 4 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में 240 जो संख्या दे रखी है उसके कुल 4 विषम गुणनखंड होंगे। फिर हमसे पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सबसे आसान है। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें पावर या जो भी हमें घात दे रखी होती है उन सबको जोड़ देते हैं ऐसे ही उठा करके, और जो भी हमारा आंसर आता है जोड़ने के बाद में उतने ही हमारे अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट रह गए, एक तो रह गया बी पॉइंट, एक रह गया डी पॉइंट और एक रह गया एफ पॉइंट। अब हम जो बचे हुए ऑप्शन हैं बी और डी, ये 2 और एफ, ये तीनों चीजों को यहाँ पे हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। तो बी में हमसे पूछा था कुल गुणनखंडों का योग। तो हमें पता है कि कुल गुणनखंडों का योग अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर दे रखी होती है उन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 जो भी दे रखी होती है उनकी पावर 0 से शुरू करते हैं। तो हमें जो फैक्टर जो आए थे वो आए थे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 को जब हम लिखेंगे तो 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। फिर 3 की पावर 1 दे रखा है तो शुरू करेंगे हम, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर 5 की पावर 1 दे रखी है तो इसको जब हम लिखेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ये आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से मिलेगा हमें 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 16 31 मल्टीप्लाई बाई यहां से निकलेगा 4 और यहां से निकलेगा 6। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31 मल्टीप्लाई बाई 24 आएगा। इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या आएगी, यहाँ आएगा जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा 4, 24 एकम 24 जो हासिल लगा, 24 थी 72, 72 तो 74। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो कुल गुणनखंड आएंगे उनका योग होगा 744। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डी ऑप्शन पर। डी में पूछता है, डी में क्या पूछा था उसने, डी में पूछा था समगुणनखंडों का योग। तो जब भी हमें समगुणनखंडों का योग निकालना हो तो यहाँ पे हम 2 की पावर 0 से ना शुरू करके 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं। तो 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, और बाकी की पावर जो है वो तो 0 से शुरू करते हैं। केवल और केवल जो 2 की पावर होती है समगुणनखंड के योग निकालने में 2 की पावर 0 से शुरू ना करके 2 की पावर 1 से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। और बाकी की पावर जो जितनी भी दे रखी है उन सबको हम 0 से शुरू करते हैं। तो हम जब 3 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मतलब 3 की पावर जो दे रखी है वो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर 5 की पावर जो आएगी वो आएगी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2 2 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 30। तो यहाँ से मिलेगा 30
और यहाँ से वही 4 मिलेगा और वहां से मिलेगा 6। तो हमारा जो निकल के आएगा 30 गुणा 24, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 7, 720 आ जाएगा। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि समगुणनखंडों का जो योग आया है वो कितना, 720। अब हमसे जो एफ पॉइंट जो पूछता है, एफ पॉइंट में हमसे पूछ रहा था विषम गुणनखंडों का योग, एफ में पूछ रहा है विषम गुणनखंडों का योग। तो हमारे पास में विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। जब भी हमें इस तरीके क्वेश्चन दे रखा हो कि सारे पॉइंट पूछा, तो ये पहला तरीका तो ये होता है कि अगर हम कुल गुणनखंडों का योग निकाल लें और सम गुणनखंडों का योग निकाल लें, तो कुल गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों का योग अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो हमारा विषम गुणनखंडों का योग होता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है जो हमने कल सीखा था कंसेप्ट वाला या फॉर्मूला वाला। उसमें क्या करते हैं हम, जो 2 की पावर में जो भी चीज दे रखी होती है, 2 की पावर में जितना पूरा दे रखा होता है उसको हम 1 ले लेते हैं। 2 की पावर में जितना दे रखा है उसको तो हम 1 ले लेते हैं, और बाकी की जो मल्टीप्लाई करते हैं पावर, वो ऐसी बाकी की जो पावर है वो सारी की सारी पावर 0 से शुरू करते हुए ऐड करते हुए फिर बाकी की पावरों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पे जैसे 2 की पावर 4 दे रखा था हमारे फैक्टर में, 2 की पावर 4 दे रखा था, तो इस 2 की पावर 4 की जगह तो हमने लिख दिया सीधे सीधे 1। क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब 3 की पावर जो 1 दे रखा है उसको हम ये पीछे के पूरा पूरा हिस्सा उतार लेते हैं ऐसे। क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, यहां से आएगा 1, यहां से मिलेगा 4 और यहां से मिलेगा 6। कितना निकल के आया, 24। तो अगर आप ये देखेंगे 744 में से 720 घटाएंगे तो हमें 24 ही मिलेगा। तो मैंने भी आप यही बताया था कि अगर हमारे पास में कुल गुणनखंडों का योग आ जाए और समगुणनखंडों का योग आ जाए, तो कुल गुणनखंडों के योग में से समगुणनखंडों का योग अगर माइनस कर दें तो हमें विषम गुणनखंड मिल जाते हैं। या दूसरा तरीका ये समझें कि हमने जब कुल गुणनखंड निकाले थे तो हमने 2 की पावर 0 से शुरू किया था, फिर हमने जब विषम गुणनखंड सम गुणनखंड निकाले, कुल गुणनखंड में 2 की पावर 0 से शुरू किया, सम गुणनखंडों में जब हमने निकाले थे तो हमने 2 की पावर 1 से शुरू किया था। तो बचा हुआ जो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हम कहाँ लिख लेंगे, विषम गुणनखंड में। और हमें ये पता है कि 2 की पावर 0 को या किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि 2 की पावर जो भी दे रखी हो, जब भी हम विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो 2 की पावर कुछ भी दे रखी हो उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि 2 की पावर 0 जो है उसके अलावा जितनी भी पावर जुड़ करके वो तो समगुणनखंडों में चली जाती हैं। तो हमारे पास में जो विषम गुणनखंड के लिए जो पावर बचती है वो बचती है केवल और केवल 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 1 लिख लो चाहे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर में जितनी भी दे रखा हो वैल्यू उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस 2 की पावर पूरी की पूरी जो है उसकी जगह 1 लिखना है जब भी हमें विषम गुणनखंड निकालना है। तो आज जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है इसमें अभी तक जो हमने फैक्टर के जो अलग अलग चीजें सीखी थी अलग अलग वीडियोस में, वो सब एक साथ मिलकर के सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो भी कंफ्यूजन था वो आपका दूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।